नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। भारतीय कलाकारों में से किस पर प्रभाववाद का प्रभाव था? रवि वर्मा, रामकिंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय कलाकारों में से किस पर प्रभाववाद का प्रभाव था? रवि वर्मा, रामकिंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। कमेंट बॉक्स में सबको आंसर लिखना है मित्रों। क्या हो जाएगा? रामकिंकर बैज। क्या हो जाएगा? रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है मित्रों, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता है? वह कौन प्रसिद्ध मूर्तिकार था जो अपनी जली जलाई लकड़ी मूर्तिकला के लिए जाना जाता है? बलबीर सिंह कट्ट, शंकु चौधरी, जे राम पटेल, सरबरी राय चौधरी। कौन जली जलाई लकड़ी के लिए जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए मित्रों। जिसको आ रहा पहले करे, ना आ रहा तो मेरा आंसर देखने के बाद लिखे, लेकिन लिखना जरूरी है। उससे आपका जो है याददाश्त जो है याद हो जाता है एक ही बार में। कौन है मित्रों? जे राम पटेल हैं। कौन है? जली जलाई लकड़ी के लिए कौन जाना जाता है? जे राम पटेल। यार कुछ मोटा है, रुको थोड़ा सा पतला कर। अब हाँ, कौन है? जे राम पटेल है मित्रों। अगला, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? 63 पाइए। मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। में चारों में कौन था संस्थापक निर्देशक? किसका? भारत कला भवन का। किसका? भारत कला भवन का मित्रों। मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन था? राय कृष्ण दास साहब थे। कौन थे? राय कृष्ण दास साहब थे। ठीक। 64 पे चलिए। 64 ए आपके सामने आ गए। प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या थे? प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, लेखक या छायावाद थे? प्रोफेसर मदनलाल नागर चित्रकार थे मित्रों। क्या थे? चित्रकार थे। प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या थे? चित्रकार थे। आगे चलें। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? अंजलि इला मेनन क्या इनमें से किससे संबंध है? छाया कला से, चित्रकला से, व्यंग्य चित्र से या नृत्य कला से? अंजलि इला मेनन का इनमें से किससे संबंध है? छाया कला, व्यंग्य चित्र, चित्रकला या नृत्य कला? 65 का क्या हो जाएगा? अंजलि इला मेनन का संबंध चित्रकला से था। किससे था मित्रों? चित्रकला से था। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? सतीश गुजराल, एफ.एन. सूजा, एन.एस. बेंद्रे, निकोलस रोरिक। कौन था मित्रों?
हिमालय, प्रसिद्ध चित्रकार हिमालय किसने चित्रित किया? निकोलस रोरिक ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? निकोलस रोरिक ने। आगे चलें। इसमें काल क्रम का चयन करना है, सही विकल्प कौन सा है? 67 पे। तो इसमें बहुत माथा पच्ची मत करिए। क्या हो जाएगा? केजी सुब्रमण्यन, फिर तैयब मेहता, फिर ए रामचंद्रन, फिर बीमान सुंदरम। ठीक, यही क्रम है सही। आगे चलिए। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित क्या आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? अमरनाथ सहगल द्वारा रचित आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? यहाँ लिख दीजिए क्या है। यक्ष यक्षी, अनसुनी चीखें, मैडोना और बच्चा, या मोर। क्या हो जाएगा? अनसुनी चीखें। अमरनाथ सहगल का मूर्ति शिल्प जो है कौन सा है? अनसुनी चीखें हैं। 69 पाइए मित्रों। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक बताना है मित्रों। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लासनगर। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। 69 का गंगा अवतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा अवतरण। आगे चलिए। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। 70 पाइए मित्रों। केजी सुब्रमण्यन, या बीमान सुंदरम, या जगदीश स्वामीनाथन, या मिथुन सेन। कौन ऐसा कलाकार था जो एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, किस पर? एक्रेलिक कागज पर। ध्यान दीजिए, किस पर? एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता था। ठीक, आंसर बताइए 70 का। केजी सुब्रमण्यन। कौन थे? केजी सुब्रमण्यन थे। केजी सुब्रमण्यन ही मित्रों एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का प्रयोग करते थे। किसका? तेल वर्ण का प्रयोग करते थे। ठीक मित्रों, आगे चलें। चलिए। छापा कलाकार को पहचानना है। छापा कलाकार इनमें से कौन है? दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल, एपी गज्जर। इनमें से छापा कलाकार कौन है? इनमें से छापा कलाकार कौन है? 71 पाइए। दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल, एपी गज्जर। 71 पे दीपक बनर्जी छापा कलाकार हैं। कौन है मित्रों?
दीपक बनर्जी छापा कलाकार हैं। दीपक बनर्जी कौन है? छापा कलाकार हैं। ठीक, आगे चलिए। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन। कौन थे मित्रों? नंदलाल बोस थे। कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार नंदलाल बोस थे। आगे चलें। 73 क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न 73। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, तो पहले तो हो जाएगा मद्रास। ठीक, हाँ, ऐसे मकबूल। हाँ, अब देख लो मद्रास कहाँ है? पहले तो मद्रास ही होगा, मद्रास हो गया, फिर कलकत्ता हो जाएगा। ठीक, फिर बम्बई हो जाएगा, हाँ, फिर लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलें। दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? राम कुमार ने, N.N. रिमजन ने, ए रामचंद्रन ने, B.C. सन्याल ने। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? ए रामचंद्रन ने किया था मित्रों। किसने किया था? ए रामचंद्रन ने। किसने किया था मित्रों? ए रामचंद्रन ने। बंदर और कंचन पेड़ को किसने चित्रित किया था? ए रामचंद्रन ने। आगे चलें। आगे चलिए। अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है? अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। दीवारों क्या है? ये शिला मुद्रण है। क्या है? ये शिला मुद्रण है, या सेरीग्राफी है, या नक्काशी व चिन्ह कोले है, या लिनोकट है। 75 पाइए मित्रों। ये शिला मुद्रण है। दीवारों की क्या है? ये जो है मित्रों, जो है ऑफ द वॉल्स क्या है? शिला मुद्रण है। शिला मुद्रण लिथोग्राफ। ठीक, दीवारों की ऑफ द वॉल्स किसका है? अनुपम सूद का है। किसका है मित्रों? अनुपम सूद का है। पूछ लेता ना, ऑफ द वॉल्स किसका है? शिला मुद्रण अनुपम सूद का है। अनुपम सूद बराबर ऑफ द वॉल, माध्यम शिला मुद्रण। आगे चलें। निम्नलिखित में किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु ढलाई सीखी? किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? डी.पी. राय चौधरी, प्रभुदास गुप्ता, शंखो चौधरी, राम किंकर बैज।
किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु ढलाई सीखी? डीपी राय चौधरी या प्रभुदास गुप्ता या शंखोज चौधरी या रामकिंकर बैज? 76 का आंसर सभी लोग करिए। नेपाली धातु ढलाई की बात कर रहा है मित्रों। किसकी नेपाली धातु ढलाई किसने सीखी, किस लिए सीखी वो अलग विषय। किसने सीखी नेपाली धातु की ढलाई? किसके लिए? युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए। 76 शंखोज चौधरी ने सीखी थी नेपाली धातु ढलाई। नेपाली धातु ढलाई बराबर शंखोज चौधरी। क्या हो जाएगा? नेपाली धातु ढलाई बराबर शंखोज चौधरी। नेपाली धातु ढलाई बराबर नेपाली, लिखो सब लोग, याद हो जाएगा। धातु ढलाई बराबर, हम तो जगह नहीं ने, नेपाली धातु ढलाई बराबर शंखोज चौधरी। आगे चलें। 77 समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। क्या बताना है? भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र। कौन सा चित्र मित्रों? छापा चित्र। किसका? छापा चित्र का शीर्षक बताना है। किसका था? अनुपम सूद द्वारा बनाया गया छापा चित्र का शीर्षक बताना है। कौन कौन हो सकता है? आदम और हव्वा, दीवारों से सरोकार, अभी आपने पढ़ा है इसमें से, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। 77 छापा चित्र कौन सा है? दीवारों से सरोकार। छापा चित्र कौन सा है? दीवारों से सरोकार। राइट मित्रों, आगे चलिए। अगला प्रश्न यही है। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? जयंत पारीख ने, अनुपम सूद ने, देवयानी कृष्ण ने या कृष्णा रेड्डी ने? किसने बनाया? सेवेंटी 78 किसने बनाया था मित्रों? कृष्णा रेड्डी ने। महान विदूषक किसने बनाया? कृष्णा रेड्डी ने। महान विदूषक किसने बनाया? कृष्णा रेड्डी ने। महान विदूषक चित्र श्रृंखला बराबर कृष्णा रेड्डी। महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसका है? कृष्णा रेड्डी का है। आगे चलें। सब लोग आंसर करते रहिए मित्रों। अगला प्रश्न। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया? 79 इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने, NS बेंद्रे ने या तैयब मेहता ने या नंदलाल बोस ने? कांटा चुभने को किसने चित्रित किया? कांटा चुभने को किसने चित्रित किया? 79 किसने किया मित्रों? NS बेंद्रे ने किया। किसने किया? NS बेंद्रे ने। आगे चलिए।
जिसको मिलान करना हो स्क्रीनशॉट ले और मिलान करे। हम आगे चलते हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। के.एन. मजूमदार कहाँ थे शिक्षक? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। इसी विश्वविद्यालय से मित्रों मैं भी जो है ग्रेजुएशन किया। हिंदू हॉस्टल में रहता था। बाकी बातें फिर कभी चर्चा की जाएंगी। आगे चलिए। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। किसके कारण? ऑयल तकनीक नहीं जानी जाती, मिनिएचर तकनीक इसके लिए नहीं जानी जाती, म्यूरल तकनीक के लिए नहीं जानी जाती, वाश तकनीक के लिए मित्रों जानी जाती है। किसके लिए? वाश तकनीक के लिए जानी जाती है। राइट, 82 का वाश तकनीक हो जाएगा। आगे चलिए। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? के.एन. मजूमदार ने, या रथिन मित्रा ने, या निरोध मजूमदार ने, या पारितोष सेन ने? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? 83 किसने की थी मित्रों? निरोध मजूमदार ने की थी। किसने की थी? निरोध मजूमदार। कलकत्ता ग्रुप बराबर निरोध मजूमदार। कौन था? निरोध मजूमदार थे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने किया था? निरोध मजूमदार ने किया था। आगे चलें। आगे चलिए। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? काला से लिखा, मैं भी लिख दूं ना, किसने किया? बताइए। तुमने तो लिखा ही है यार, मैं किस लिख दूं बस। किसने किया? भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? नंदलाल बोस, जामनी राय, या जेपी गांगुली, या अवनींद्रनाथ टैगोर? किसने किया था मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। 85 लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल, किशनगढ़, कोटा शैली, या बसौली शैली? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर मित्रों बसौली शैली आधारित है। कौन है? लोक कला पर बसौली शैली आधारित है। 85 लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसौली शैली आधारित है।
30 प्रश्न पढ़ाएंगे, बाकी हम कुछ और प्रश्नों का आमना सामना करेंगे 5 से 10 प्रश्नों का। ठीक मित्रों, जाना नहीं है, वैसे कई बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है कुछ हमारे पर्सनल कार्यों की वजह से। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन थे? कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन थे? कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन थे? कृपाल पाल। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात कर रहा है मित्रों। कांगड़ा चित्रकला शैली या कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का संरक्षक कौन था? कृपाल पाल नहीं थे, राजा बलवंत नहीं थे, निहाल चंद नहीं थे। कौन था मित्रों? संसार चंद थे। 86 क्या हो जाएगा? संसार चंद थे। कांगड़ा चित्र शैली के संरक्षक कौन थे? राजा संसार चंद्र थे। कांगड़ा चित्र शैली के संरक्षक कौन थे? राजा संसार चंद्र थे। आगे चला जाए। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया? एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया? मंसूर ने, निहाल चंद ने, साहबदीन ने या परखू ने? किसने किया था मित्रों? एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? निहाल चंद ने चित्रित किया था। किसने? निहाल चंद ने चित्रित किया था मित्रों। किसने किया था? निहाल चंद ने चित्रित किया था। ठीक। राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक का चित्र किस शैली का है? राग दीपक का चित्र किस शैली का है? I-89 पे सभी लोग। मेवाड़ शैली का नहीं है। ठीक। किशनगढ़ शैली का नहीं है राग दीपक। बसौली शैली का नहीं है राग दीपक। किसका है मित्रों? बूंदी शैली का है। राग दीपक चित्र किसका है? बूंदी शैली का है। राग दीपक चित्र किसका है? बूंदी शैली का है। अगला प्रश्न देखें। 90 प्रश्न हो गया। 30 प्रश्न देखते हैं, बाकी 10-20 क्वेश्चन हम लोग प्रश्नों का आमना सामना करते हैं। 5, 10, 15, 20 जैसे मन में आ गया है। आप लोगों को उत्साह देखते हैं तो बढ़ते रहते हैं, देखते हैं कम है तो 10 से 5 क्वेश्चन। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला चित्रित की गई? कोटा में, बूंदी में, किशनगढ़ में या मेवाड़ में? इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? 90। मेवाड़ में चित्रित की गई। प्रथम रागमाला मेवाड़ में चित्रित की गई। प्रथम रागमाला मेवाड़ में चित्रित की गई। ठीक मित्रों, बाकी कुछ प्रश्नों का आमना सामना हम लोग करते हैं, बस 5 सेकंड। ठीक। हम लोग चर्चा करेंगे सित्तनवासल गुफा पर। किस पर मित्रों? सित्तनवासल गुफा पर। जिसको आ रहा हो उत्तर पहले दे, ना आ रहा हो तो बाद में दे, लेकिन दे आंसर जरूर। ठीक। हम क्या लिखते हैं यहाँ? सित्तनवासल गुफा।
सित्तन वासल गुफा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों? सित्तन वासल गुफा का अर्थ क्या है बताइए, जिसको आ रहा उत्तर दीजिए। सित्तन वासल गुफा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों जैन सिद्धों का निवास। क्या होता है? जैन संतों का निवास या सिद्धों का निवास? जैन सिद्धों का निवास। ठीक, सिद्धों का निवास। सित्तन वासल का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जैन सिद्धों का निवास। सित्तन वासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? सित्तन वासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? अब धर्म बताना है, जिसको आ रहा लिखिए फटाफट। जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। किससे मित्रों? जैन धर्म से। सित्तन वासल गुफा कहाँ स्थित है? सित्तन वासल गुफा कहाँ स्थित है? पादुकोट्टई, जरा स्पेलिंग मत जाना, पादुकोट्टई न, कहाँ? पादुकोट्टई तंजौर तमिलनाडु। कहाँ है? पादुकोट्टई तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? पादुकोट्टई तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। नदी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है नदी? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक। खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? सित्तन वासल गुफा की खोज किसने किया था? प्रोफेसर दुर्बील ने किया था। किसने किया था? दुर्बील ने। कब किया था? देख लेना, सन 1924 ही है कि मुझे कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। खोज किसने किया था? दुर्बील ने किया था। सबसे पहले देखा किसने था? सबसे पहले देखा किसने था? हैं? सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले किसने देखा था? बताइए। सबसे पहले किसने देखा था? सित्तन वासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? टी.ए. गोपीनाथ ने देखा था। टी.ए. गोपीनाथ ने देखा था। किसने देखा था? टी.ए. क्या हो गया? टी.ए. गोपीनाथ ने देखा था। किसने देखा था? टी.ए. गोपीनाथ ने देखा था। इनका निर्माण समय बताइए। निर्माण समय बहुत सारे लोग होंगे कह रहे होंगे अरे सब याद है। याद है तो रिवीजन कर लो मेरे भाई। निर्माण बताइए। 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी कब? ईस्वी में। किसने किया था निर्माण? महेंद्र बर्मन। किसने किया था? महेंद्र बर्मन।
महेंद्र बर्मन। किसने किया था? महेंद्र बर्मन। किस वंश का था? पल्लव वंश का था। महेंद्र बर्मन किस वंश का था? पल्लव वंश का था। एक मिनट। महेंद्र बर्मन नहीं होगा, नरसिंह बर्मन है मित्रों। क्या है? नरसिंह बर्मन। इसको गलत, महेंद्र बर्मन गलत है। कौन है? नरसिंह। इनके जो है महेंद्र बर्मन के उत्तराधिकारी थे नरसिंह बर्मन प्रथम, और मामल्लुक को प्राप्त है निर्माण का जो है श्रेय। कौन थे? नरसिंह बर्मन प्रथम थे मित्रों। कौन थे? नरसिंह बर्मन प्रथम थे। नरसिंह बर्मन प्रथम। ठीक। इसमें चित्र कहाँ कहाँ पाया गया? जो बरामदा बना था उसके छत पर। कहाँ? बरामदे की छत पर, स्तंभों पर, स्तंभों पर, एक स्तंभ पर मित्रों एक युगल को दिखाया गया है। ये युगल पल्लव नरेश बर्मन और रानी का होगा, ऐसा लोग मानते हैं। और एक स्तंभ पर अर्धनारीश्वर का चित्र भी यहाँ से मिला है। क्या मिला है? एक स्तंभ पर यहाँ एक अर्धनारीश्वर का चित्र भी मिला है। और एक स्तंभ पर हाथ में कमल व फूल लिए गंधर्व का अंकन है। और एक स्तंभ पर अप्सरा का चित्र भी मिला है। गर्दन फुलाए मोर यहीं से मिला है। 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? सित्तनवासल गुफा से। रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? रंग कौन सा प्रयोग किया गया है मित्रों? तो रंग आपको बता दें, रुको। रंग सित्तनवासल गुफा में रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? लाल, लाल, पीला, लाल, पीला, हरा। और कौन सा? लाल, पीला, हरा। और इसका तो बहुतायत प्रयोग है। भूरा सफेद का भी प्रयोग मिलता है। भूरा और सफेद का भी प्रयोग मिलता है। भूरा प्लस सफेद का भी प्रयोग मिलता है। मानव आकृतियां पौना चश्म की हैं। पौने चश्म की है यार, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूं। ठीक मित्रों, तो इस प्रकार से जो मोटा मोटा हम लोग जो है रिवीजन कर लिए सित्तनवासल गुफा के बारे में। ऐसे कुछ चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ठीक मित्रों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं समय देने के लिए।